प्रिय साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर जी के गोस्वामी। आज मैं चर्चा करूंगा आपसे एलिमनी के बारे में। एलिमनी का मतलब क्या होता है? जो हिंदू मैरिज एक्ट 1956 है, या जो शरीयत है जो 1939 की है, या क्रिश्चियन में जो लॉज हैं उनमें मेंटेनेंस जो दिया जाता है वाइफ को, उसका क्या प्रोविजन है। तो एलिमनी का मतलब है मेंटेनेंस, कह सकते हैं हम उसको, जीवन निर्वाह भत्ता कह सकते हैं, मुस्लिम में उसको मेहर बोल देते हैं। ठीक है। तो जो हिंदू मैरिज एक्ट 1956 है, उसकी सेक्शन 24 और 25 के अंदर ये प्रोविजन है कि अगर कोई जो विवाहित महिला हैं वो अगर अपने पति से डिवोर्स लेती हैं या वो अलग रहती हैं तो पति उनको मेंटेनेंस देंगे। ठीक है, जिसे हम एलिमनी भी बोल देते हैं। इसी तरीके से जो मेहर का कंसेप्ट है वो मुस्लिम लॉ में है और क्रिश्चियन लॉ में भी इसी तरीके का कंसेप्ट है। लेकिन अगर कोई महिला अगर स्वयं अपनी इनकम करती हैं तो फिर ये मेहर पे बहुत सारे डिफरेंट रूल लागू होते हैं। बच्चों को भी मेंटेनेंस करने की जो जिम्मेदारी है वो भी पिता की होती है, हस्बैंड की होती है। तो जो हमारा लीगल सिस्टम बनाया गया है उसमें महिला चूंकि ज्यादा समय, जो पुराना समय था खास करके, अब तो मॉडर्न एरा में तो जो महिलाएं भी हैं वो भी काफी सक्षम हैं, फाइनेंशियली उनकी अपने सोर्स रहते हैं, लेकिन पुराने समय में ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण था। लेकिन आज भी मेहर की या मेंटेनेंस की या एलिमनी की बहुत इंपॉर्टेंट एक लीगल वैल्यू है। और जो मेहर दी जाती है वो मंथली बेसिस पे भी हो सकती है, या एलिमनी में मंथली बेसिस पे भी हो सकती है और लमसम भी हो सकती है। तो ये कोर्ट डिसाइड करता है। कई बार दोनों पार्टी आपस में भी डिसाइड करके और उसे कोर्ट में ले जाते हैं। अगर दोनों के अंदर समझौता हो गया है तो एलिमनी डिसाइड हो जाती है। तो ये एक सोशल प्रोटेक्शन दिया गया है महिला और बच्चों को, ताकि जो पति है या जो पिता हैं वो बच्चों का और अपनी जो एस्टेंज्ड वाइफ है उसका ख्याल कर सके और उनकी भरण पोषण हो सके। तो साथियों जुड़े रहिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में। जो हमारा ये YouTube चैनल है इसको सब्सक्राइब भी करें, अपने साथियों में शेयर करें और इसको लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।